3 रूम है ना, तो 3 बेडरूम तो काफी है हाँ, देखा ये जाए। मास्टर बेडरूम है। ओ काफी बड़ा साइज है, अच्छा खासा। ये गैरेज है, अभी थोड़ा ओ मेसी है। नाइस। या नॉर्मली हम्म। सारा वो जॉब का सामान वो सब है। अच्छा वैसे रख लिया, पर यहाँ गाड़ी आ सक, अच्छा गाड़ी हाँ, की गाड़ी का ही, शटर है ना। हाँ हाँ। अगर कोई आ रहा है, कितने घंटे पड़ा मतलब जॉब कर सकते हो, क्या सैलरी है, फिर परमानेंट होने के बाद क्या सैलरी वो कमा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है ना, यहाँ पे सब पेमेंट सिस्टम ना वीकली चलती है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वीकली रेंट देना है। बिजली का बिल कैसा रहता है, मंथली या वीकली? मंथली वो मंथली। मंथली रहता है। इंटरनेट भी मंथली। मंथली। बेसिक पे कितना है स्टूडेंट को यहाँ पे जो मिलता है, जैसे कोई अगर मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई डिलीवरी में कर रहा है या किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो क्या पे होगा? कि आपको बताए भाई, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट वर्ल्ड के तीसरे चौथे नंबर पे आता है। ना यूएस वीजा चाहिए ना यूरोप वीजा चाहिए। अब जब यही नहीं चाहिए तो इसके अलावा तो सोचो कोई वीजा चाहिए नहीं होगा। इंडिया का वीजा चाहिए उसके बाद न्यूजीलैंड के पासपोर्ट वालों को। भैया है ये, तो मैंने कहा भैया से थोड़ा सा बातचीत करी जाए न्यूजीलैंड के बारे में। कितने साल हो गए आपको आए हुए यहाँ? 2015 में आया था। 2015, 26 चल रहा, 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो 11 साल से लगातार हो यहाँ पे, या कुछ साल इंडिया गए या कहीं और भी गए थे? इंडिया 2-3 बार गए, शादी करने गया। बीच में वैसे थोड़े दिन के लिए गए ना आप? हाँ, थोड़े दिन। हाँ, परमानेंट तो नहीं शिफ्ट हुए 1-2 साल नहीं के लिए परमानेंट ना? नहीं नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस है पहले न्यूजीलैंड का, ये बताओ ओवरऑल रहने का। रहने का तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ, हम्म। क्योंकि वो थ्रू आउट आप देखो तो सेफ कंट्री भी है, और व्यू वाइज नेचर तो है ही। बिल्कुल। हाँ। ठंड कैसी रहती है? ठंड रहती है, मतलब स्नो नहीं गिरता, पर ठंड 1-2 डिग्री जाती है। आप तो अहमदाबाद से हो, तो वहाँ के कंपैरिजन में तो यहाँ ज्यादा ठंड लगती होगी। हाँ, पहली बार लगा था। हाँ हाँ। हाँ, फिर तो बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हो। वैसे फैमिली वगैरह एडजस्ट हो गई सही से यहाँ हाँ, फैमिली सही है अभी बिल्कुल। तो। तो अभी मेरी भैया से बात ही हो रही थी, समोसे वगैरह खाए हैं हमने अंदर, तो बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं निकलने से पहले, इतने वीडियोस अपलोड हो रही है। क्योंकि भाई पिछले 5-6 दिन से अपने को वाईफाई मिला ही नहीं कहीं पे, सिर्फ मोबाइल डेटा है और उससे मेरा ब्लॉग अपलोड होता नहीं है। तो भैया कह रहे थे हमारे घर पे इंटरनेट लगा हुआ है, तो हम इसलिए फिर अपलोड पे लगा दी लैपटॉप में अंदर। अच्छा भैया, अब ये बताओ मेरे को, जैसे आप अभी हमारी बात हो रही थी, तो भैया को पीआर मिल चुकी है यहाँ पे। हाँ। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी। अब आपको न्यूजीलैंड आने के लिए कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कभी भी आ जा सकते हो, है ना मेरे ख्याल? हाँ, परमानेंट रह सकते हैं। तो कितने साल हो गए आपको पीआर मिले? 4 साल हुए अराउंड। 4 साल हो गए। और पासपोर्ट का क्या प्लान है फिर यहाँ का? नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा? 5 साल के बाद मिलता है। बट भैया ये बता रहे थे, जैसे किसी को अगर यहाँ पीआर मिलता है ना, तो उनके बेसिस पे उनके बच्चों को या उनकी जो स्पाउस होते हैं, वाइफ हस्बैंड जो भी होते हैं, उनको मिल सकता है पीआर, लेकिन उनके जो पापा मम्मी है उनको नहीं मिलेगा। नहीं, पापा मम्मी की वो अलग कैटेगरी आती है। अभी गवर्नमेंट ने ओपन की है रिसेंटली। पहले थी, बीच में वो स्टॉप किया था सारा कुछ प्रोसेस, अभी ओपन किया है, पर वो कुछ टोकन सिस्टम जैसा है। वो लॉटरी है कि लग गई तो लग हाँ, गई, लॉटरी जैसा ही है। तो अभी आपके पेरेंट्स आते हो तो फिर कैसे, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं? हाँ, अभी टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा पे विजिट कर सकते हो। हाँ। कितने महीने तक रह सकते हो उसमें? वो क्योंकि पेरेंट्स का वो फैमिली टूरिस्ट वीजा आता है, जिसमें अच्छा, अलग होता है 36 मंथ का देते हैं वीजा, पर रह 18 महीने सकते हो। हाँ, ईच एंट्री में 6 महीना। ओके, तो आप मिला हो 18 महीना जितना रह सकते हो। पर 6 महीने होते ही आपको एक दिन के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा दूसरे देश। हाँ, इन केस में ऑस्ट्रेलिया पास है तो जा सकते हैं ना? ऑस्ट्रेलिया या फिजी नॉर्मली जाते हैं लोग। फीजी चले, हाँ वीजा फ्री है इंडियन सिटीजन के लिए। बाकी जैसे आपकी जो वाइफ है उनको आपके बेसिस पे पीआर मिल सकती है यहाँ पे, और पासपोर्ट भी मिल सकता है फिर, हाँ, है ना? हाँ। और भैया के जैसे एक बेटी है, वो तो यहीं पे ही उनका बर्थ हुआ है, तो बाय बर्थ यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। हाँ, सीधा पासपोर्ट मिलता है। हाँ, मतलब जो भैया की बेटी है उनको न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिल चुकी है ऑलरेडी, और पासपोर्ट भी बन चुका है ना? पासपोर्ट मिल, काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है मैंने सुना न्यूजीलैंड का। 4 या 5 नंबर पे। यूएस वगैरह के लिए वीजा चाहिए या ऐसी? कुछ नहीं चाहिए। यूरोप यूएस कहीं के लिए भी नहीं? कहीं के नहीं है भाई साहब देख लो। और अब हमें भाई अपने इंडियन पासपोर्ट में यूएस वीज़ा के लिए मतलब लोग तरस जाते हैं। एक तो इंटरव्यू होता है, कई लोगों को तो ऐसी मुंह देखते रिजेक्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों भाई, मुझे आज तक नहीं समझ आया। खैर जो भी है, यूरोप के लिए भाई इतनी मोटी पूरी फाइल बना के ले जाओ शेंगन वीज़ा के लिए, तब मिलता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चलो ऑनलाइन है पूरा प्रोसेस, पर डॉक्यूमेंट्स तो फिर भी देने पड़ते हैं। बट न्यूजीलैंड पासपोर्ट जिसके पास है उसके कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई सीधा बस अपना टिकट बुक करवाओ और निकल जाओ। सही है। तो यहाँ पे घर आपका अपना है या रेंटेड है ये? नहीं, अपना ये। तो क्या है यहाँ पे ऑकलैंड वगैरह से प्राइसेस कंपेयर करें तो? ऑकलैंड से थोड़ा प्राइसिंग कम है। अच्छा। पर ऑकलैंड में क्या, वो स्टोरी वाइज घर ज्यादा मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब सिंगल घर है। सिंगल घर। और प्लस इसमें वैसे भी एरिया ज्यादा मिल जाता है पार्किंग वार्किंग का। तो ये आगे वाला पार्ट क्या अलग घर है वो? हाँ, आगे वाला अलग है। अच्छा, ये अलग है और ये पीछे का अलग है। हाँ, आगे वाले नहीं, पीछे वाले घर बनाए। ओके। तो कितना लैंड एरिया? पहले पूरा लैंड था। नॉर्मली
मोस्ट ऑफ वही लोग करते हैं, पहले पूरा लैंड होता है, फिर बाद में वो सब डिवाइड करते हैं, फिर घर बनाते हैं, प्लॉट्स काट देते हैं एक प्लॉट तरह काट से। देते हैं। तो ये आपका कितना एरिया हो गए, स्क्वायर मीटर चलता है यहाँ पे, स्क्वायर मीटर कितना हो गया? 450 है अराउंड, तो मतलब इंडिया के 700 गज हो गया लगभग। 450 की लैंड है हाँ। और 135 जितना बना बिल्ड हुआ। एरिया। तो ये बना बनाया लिया आपने घर या फिर हाँ। बनाया यहाँ पे? नहीं, हमने लिया तब 1 महीने पहले ही बना था। अच्छा, तो नया ही घर था, पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। ये शायद वुडन है सारा कुछ, ये सारा कुछ है वुडन, ना, दीवारें वगैरह सब सारा कुछ कुछ वुडन है। वुडन। और ऊपर छत वो भी वुडन ही रहती है? वो हाँ टाइल है ऊपर से, मतलब कंक्रीट का यूज मिनिमम ही हुआ है। कंक्रीट का यही होता सिर्फ है, यहाँ पे फ्लोर होता है। वो है। तो एक बार दिखाओगे घर थोड़ा सा? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कैसा क्या मिल जाता है अपने को। और मोस्ट ऑफ घर अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। अच्छा, वैसे आए या अर्थक्वेक आपके रहने के? तो डेडली होते हैं थोड़े या ठीक है? नहीं, आप लिटरली आप घबरा गए, ऐसा होता है। अच्छा जी, तो इवैक्यूएशन की जोन बनी होती है ना? 2 बार मम्मी आई थी तब 1-2 बार पूरी वैन हिल रही थी ऐसे, तेरी पूरा घर हिल रहा था। वैसे इवैक्यूएशन के इन्होंने जोन बना रखे होते हैं मेरे ख्याल है ना? हाँ हाँ हाँ, तो पूरे घर ही अर्थक्वेक प्रूफ होता है। 8 या 9 तक आता है ना, तब तक चलता है। तो ये अभी कितने स्क्वायर मीटर में आपने बताया बना हुआ घर? 135 अराउंड। 135। और कितने बेडरूम निकल गए इसमें? 3 बेडरूम और 1 गैराज। बताओ भैया थोड़ा सा क्या है। पहले तो लिविंग एरिया हो गया अपना, हाँ हाँ हाँ, एंटर होते ही। ये अभी लिविंग एरिया है और ये लिविंग के साथ ओपन किचन। अच्छा, फिर यहाँ से बालकनी भी है। तो मतलब आपने जब घर लिया था ये वाला, उस टाइम पे ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाते हैं यहाँ पे या कम ऑप्शंस मिलते हैं? नहीं, ऑप्शन तो थे ऐसे, मिल जाते, पर हमको नया ही चाहिए था। मतलब तो नए में फॉर एग्जांपल क्या होता है, नॉर्मली 20% डिपॉजिट होती है। अच्छा, नए में 10% में हो जाता है। ओके, बाकी हम तो ऐसे 20% ही डालने वाले थे, पर नॉर्मली 10% में गवर्नमेंट वो अप्रूवल देता है। कितना इंटरेस्ट रेट रहता है? इंटरेस्ट रेट डिपेंड होता है, हर 1-2 साल में फिक्स कराना पड़ता है। फिर भी अराउंड अंदाजा अभी 5 पॉइंट जैसा चल रहा है। कमी है इंडिया से? यहाँ इंडिया में इंडिया से 10% चल रहा है इस समय, 9-10% है ना? हाँ, इंडिया में ठीक है उस हिसाब से। तो और कितने साल की बन जाती है फिर ईएमआई वगैरह? नॉर्मली गवर्नमेंट वो बैंक तो 30 साल का देता है, और आप जितना ज्यादा पे करो इतना इंटरेस्ट कम देता है। अच्छा, ठीक है। तो इधर ये किचन है भैया की, काफी अच्छा खासा साइज निकला हुआ है घर का। मतलब समझ लो आप 150-200 गज में घर बना हुआ है, बाकी एरिया एज अ गार्डन या ये सब छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये पीछे बालकनी है। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर लोग पीछे की साइड में गार्डन बनाते हैं। हाँ, इसमें ये बना हुआ है, मतलब वुडन है ना ये मेरे ख्याल से? हाँ, वुडन है। ये सारा वुडन एरिया बैठने के लिए, वही कनाडा यूएस में जैसे होता है ना कॉन्सेप्ट, वैसे। तो आप अपना वैसे चॉइस से भी इसको वो बना सकते हो ना, लॉन वगैरह, गार्डनिंग कर सकते हो ना यहाँ पे? हाँ, ये थोड़ा बहुत गार्डनिंग है, इन लोगों ने करके दिया है। अच्छा, हाँ, बाकी ये नॉर्मली वो लोग या फिर चिल करने के लिए आराम से बैठ जो बारबेक्यू करना है वो कर लो। हाँ, वो करने के लिए होता है। बाकी भाई देखो आसमान साफ, मेरे क्या पोल्यूशन तो ना के बराबर ही होगा यहाँ पे, पोल्यूशन हाँ नहीं है ना? नहीं पोल्यूशन। वैसे एरिया कैसा है आसपास का? ये सही एरिया है। इंडियंस रहते हैं यहाँ पे? और हाँ है आसपास ना? है। चलो और दिखा दो क्या। तो ये सारा कुछ बना ग्राउंड फ्लोर पे ही हुआ है ना? हाँ, ग्राउंड फ्लोर। वैसे अलाउड है ऊपर बनाना या फिर रूल है कि एक ही फ्लोर रहेगी? नहीं, पहले से ही 2 स्टोरी होती है। अच्छा, होती है। आप चाहो तो बना सकते हो इसके ऊपर। नॉर्मली अभी नए घर में ग्राउंड फ्लोर से ही आता है। पहले जो पुराने घर होते हैं इसमें अंडरनीथ में आप जा सकते हो, तो बेसमेंट बना सकते हो। अंडरनीथ नहीं, इतना ही होता है। अच्छा, बेसमेंट वाले यूएस कनाडा में सिस्टम है, यहाँ बहुत कम है। बहुत पुराने घर होंगे इसमें होगा। समझ गया। ये कितने रूम बताए आपने? रूम है 3 रूम है ना? तो 3 बेडरूम तो काफी है। ये मास्टर बेडरूम है। ओह, काफी बड़ा साइज है, अच्छा खासा। और टॉयलेट्स वगैरह अटैच है, सब कुछ है ना? हाँ, ये इसमें जा सकते हैं आप, बाहर भी निकल सकते हो। अच्छा, मतलब कॉमन है एक तरह से। हाँ, कॉमन है। बाकी इधर वार्डरोब का भी अच्छा खासा एरिया है, साइज तो बड़ा है। हाँ, ये 2 टॉयलेट है, मीन्स एक यहाँ से आए आप। अच्छा, ये रूम का हो गया और एक ये वैसे हो गया कॉमन। हाँ, ठीक है। और ये दोनों स्टैंडर्ड साइज बेडरूम। स्टैंडर्ड तो नहीं, सही है साइज इसका देखा जाए बेडरूम के। इसमें वॉशरूम नहीं है अटैच? नहीं, इसका वॉशरूम एक तरह से बाहर है ये वाला। और उसमें? ये सेम ही है सर। अच्छा, उसमें ही वॉशरूम नहीं है? नहीं, तो टॉयलेट 2 होंगे। इंडिया में वो जॉइंट वाला रहता है, यहाँ नहीं में होता नहीं है। ठीक है। और ये क्या बाहर का? ये नहीं, ये गैरेज है, अभी थोड़ा मेसी है। या नॉर्मली सारा वो जॉब का सामान वो सब है। अच्छा, वैसे रख लिया। पर यहाँ गाड़ी आ सकती? अच्छा, हाँ, गाड़ी का ही। हाँ, तो भाई सिंगल गैरेज है। सिंगल गैरेज। पर गाड़ी कोई नॉर्मली लोग गाड़ी नहीं रखते, ये सारा कुछ ऐसे सामान ही रखते हैं हम लोग। बाहर ही खड़ी कर देते हैं ड्राइववे पे गाड़ी, है ना? क्योंकि इंश्योरेंस होता है तो क्या टेंशन। वैसे चोरियां हो रही है यहाँ पे? मैंने सुना होने लग गई है थोड़ी, है ना? होती हो रही है। तो ओकलैंड में तो बहुत है भाई, यहाँ पे भी भैया बता रहे हैं गाड़ियाँ, स्पेशली टोयोटा की गाड़ियाँ ज्यादा चोरी होती है। टोयोटा और 1-2 ब्रांड है, टोयोटा और निसान की 1-2।
तो इजी है। हाँ वही। पर ये है, मैंने ऐसा सुना है कि पुलिस वाले ना ढूंढ देते हैं बहुत जल्दी गाड़ी, जैसे सामान चोरी हो जाएगा गाड़ी का, लेकिन गाड़ी मिल ही जाती है, गाड़ी मिल जाती है, तो वो दिक्कत नहीं होती। बाकी ना भी मिले तो इंश्योरेंस में तो फुली कवर्ड हो गई, फुल्ली कवर होता है। तो ये तो चलो भैया की लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गया। अब थोड़ा सा ना बैठ के बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट अगर कोई आ रहा है, कितने घंटे पढ़ा मतलब जॉब कर सकते हो, क्या सैलरी है, फिर परमानेंट होने के बाद क्या सैलरी वो कमा सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में 5-6 मिनट बात करते हैं ना। ओके क्योंकि इंडियंस में ना भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेके काफी क्रेज है, कंपैरेटिवली यूएस कनाडा से ज्यादा इजी है यहाँ पे एक तरह से पढ़ाई करने के लिए आना, है ना। उसके बाद फिर आप क्या काम करते हो क्या नहीं, वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं भैया से कि कितने घंटे अलाउ है, और जो भी सोच रहे हैं न्यूजीलैंड आने की उनको थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगी। मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि वीडियो के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस चीज़ की। तो ये थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं, जैसे एज ए स्टूडेंट आते हैं तो क्या कोर्सेज यहाँ पे किए जा सकते हैं। आपने क्या किया था मतलब आप जब आए थे? मेरा था नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का? हाँ, वो इंडिया में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। मतलब बीटेक की थी? हाँ बीटेक। बीटेक उसके बाद आप डायरेक्ट आ गए थे यहाँ पे? हाँ नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग में क्या मास्टर्स की यहाँ पे आपने? नहीं, एक डिप्लोमा लेवल 7, यहाँ लेवल वाइज सिस्टम है। अच्छा। हाँ, तो लेवल 7, 8, 6, 5। तो आपका डिप्लोमा कितने मंथ का था या कितने? मेरा 1 साल का था। अच्छा 1 साल का। हाँ। अच्छा, तो और कोई आ रहा है मिनिमम ऐसा कितने महीने का कोर्स है मिनिमम जो पढ़ाई करके फिर जॉब यहाँ पे करने का ट्राई कर सकते हैं? नॉर्मली 1 साल का कोर्स आता है, फिर 2-3 पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा करके। मिनिमम 1 साल तो है ही है। 1 साल का तो करना ही पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो अब 1 साल जब कोई एज अ स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे जी रहा है तो वीकली कितने घंटे अलाउ होता है उसको काम करना लीगली? हाँ, नॉर्मली शायद गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया, नवंबर 2025 के पहले 20 आवर्स था वीकली। और आप कितना? अभी 25 आवर्स, मतलब बढ़ा दिया 5 घंटे। हाँ। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है ना, यहाँ पे सब पेमेंट सिस्टम ना वीकली चलती है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वीकली रेंट देना है। बिजली का बिल कैसा रहता है, मंथली या वीकली? मंथली। वो मंथली रहता है। इंटरनेट भी मंथली। तो मोबाइल इंटरनेट ये सब मंथली रहता है, लेकिन सैलरीज हो गई वो वीकली मिलती है ज्यादातर। तो कंपनीज भी वीकली देती है या हर महीने ही देती है? नहीं, कंपनी वीकली देती है। हर वीक ट्रांजेक्शन होगी आपके अकाउंट? नॉर्मली तो वीकली होता है, कई कंपनी फोर्टनाइटली होता है, और मंथली तो बहुत रेयर होता है। तो वीकली भाई 25 घंटे आप अभी एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हो लीगली। अब इलीगली कुछ जगहों पे कैश में करवा देते हैं काम, वो मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा क्योंकि वीजा कैंसिल होने के चांसेस होते हैं ना उसमें। तो आप लीगली 25 घंटे अलाउड है। और बेसिक पे कितना है स्टूडेंट को यहाँ पे जो मिलता है, जैसे कोई अगर मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई डिलीवरी में कर रहा है या किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो क्या पे होगा? बेसिक तो अराउंड $23। तो $20 पकड़ के चलो, अभी 57 का रेट चल रहा है, तो वही मतलब 1100 रुपए के हिसाब से घंटे का यहाँ पे वेजेस हो गए। और 25 घंटे आप बता रहे हो तो महीने के 100 घंटे हो गए लगभग। तो 1 लाख रुपए के आसपास एज ए स्टूडेंट बहुत आराम से कमाए जा सकते हैं ना। और मिनिमम पीरियड जितना है यहाँ इतना देना ही पड़ता है। हाँ, उससे कम तो नहीं कर सकते ना। मतलब अगर आप लीगली आए हो, अगर कोई डोंकी रूट से आया तो उनका ज्यादा फायदा उठाया जाता है ऐसी जगहों पे कि उनको कैश में कम पैसे दे के काम करवा लेते हैं ना। पर अगर आप स्टूडेंट वीजा लेके लीगली आए हो तो महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए आप बेसिक जो जॉब्स होती है उनमें कमा सकते हो। हाँ, पार्ट टाइम में। हाँ, पार्ट टाइम में अपना खर्चा मतलब आप निकाल लो। हाँ, उसमें से आधा खर्चा निकलता है, और फीस नॉर्मली फ्रेंड लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा कम होता है फिर। हाँ, तो वैसे अगर देखा जाए 1 रूम सेट को यहाँ पे रेंट पे लेता है, क्या पड़ता होगा मंथली रेंट या वीकली रेंट? 1 रूम का अराउंड $200 हो वीकली। तो $800 तो यही हो गया मोटा मोटा। नॉर्मली यूटिलिटी इंक्लूड होता है, सब लोग बिल सब कुछ, खाली खाने का अलग होता है। तो 2 लोग रह सकते हैं एक रूम में? 2 लोग का तो कपल का थोड़ा ज्यादा होता है, पर इतना डबल नहीं होता। अच्छा, मतलब सिंगल पर्सन रह रहे हो एक रूम में तो महीने का $800, मतलब इंडिया के 40-45 हजार रुपए। पर अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो 400 के 800 नहीं होंगे, हो सकता है 500 हो जाए, $600 हो जाए वीकली, है ना। तो उस हिसाब से आप बांट लो। पर मोटा मोटा देखोगे 2 लोग रहोगे तो $300 वीकली का, सॉरी $400 के आसपास वीकली मान सकते हो आप, है ना। और कपल में वाइफ भी जॉब कर सकती है ना कोई, मोस्ट ऑफ केस में तो वाइफ को वर्क वीजा फुल टाइम मिलता है। अच्छा, तो एक्सपेंसेस स्प्लिट हो सकते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई कि आप मतलब एज ए स्टूडेंट आए हो, फिर रह भी रहे हो, कितना खर्चा हुआ, कमा भी रहे हो, और बेसिकली मतलब ये खाने वाने का क्या खर्चा, ग्रोसरीज वगैरह कैसी है यहाँ पे? अगर कोई सिंगल इंसान रह रहा है मंथली क्या खर्चा आता होगा उसका? ग्रोसरी वीकली $100 तो आती है।
मतलब 5-6 हज़ार रुपये वीकली के हिसाब से देखा जाए, है हाँ। ना। तो सब खर्चा मिला के आप मंथली आप लगा लो, अगर सिंगल अकेले रह रहे हो किसी जगह तो 50 से 60 हज़ार में गुजारा हो जाएगा। हाँ। और अगर 1 से 1.5 लाख कमा रहे हो एज ए स्टूडेंट तो आप बचे हुए पैसे या तो अपना घर भेज सकते हो या फिर अपना फीस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये तो हो गया, चलो एज अ स्टूडेंट जब वर्क कर रहे हैं, जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी, उसको डिग्री या डिप्लोमा जो भी था मिल गया, उसके बाद कितना टाइम देती है यहाँ की गवर्नमेंट की भैया जॉब ढूंढ लो या घर चले जाओ अपने? हाँ। वो क्या स्टेटस है? हमारे वक्त 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर वीजा मिला था। अच्छा, 1 साल तक रह सकते हो, हाँ, जॉब ढूंढ सकते हो। हाँ, 1 साल जॉब सर्च काइंड ऑफ, उसको जब बोलते थे जॉब सर्च वीजा, उसमें आपको जॉब फाइंड करनी है, एम्प्लॉय ढूंढ के फिर वो वर्क वीजा के लिए डालना होता है। ठीक है। अभी शायद 2 या 3 साल का देता है। अच्छा, डायरेक्ट ही 3 साल मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑन कोर्स पे होता है। और उसमें फिर कितना टाइम बढ़ जाता है? वीकली कितने घंटे काम कर सकते हो फुल टाइम जब आप कर रहे हो? वो तो 40 घंटे के ज्यादा, 40 नॉर्मली फुल टाइम में होता है। अच्छा। पर आप ज्यादा हो तो भी कोई इतना वो ही नहीं है इसमें। और मिनिमम पर आवर वही है $25 ही है लगभग, फुल टाइम में भी अगर देखा जाए तो 40 घंटे के हिसाब से 160 घंटे हो गए महीने के, मोटा मोटा 150-160 लगा लो, और वही 1000 रुपए के हिसाब से देखोगे तब भी आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लोगे एज अ फुल टाइम इन बेसिक जॉब्स में, मैकडोनल्ड्स वगैरह इस टाइप के, है ना। और अगर आपकी स्पेशलिटी जिस भी डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसमें अगर किसी को जॉब मिलती है तो मंथली फिक्स सैलरी क्या होती होगी वहाँ पे? जैसे 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, 9 to 6 जॉब कर रहा है, एवरेज फील्ड की देखा जाए तो फील्ड में एवरेज $3-4 ज्यादा होते हैं। अच्छा, मतलब डिपेंडिंग, हाँ, वो तो मोटा हाई स्किल होता है तो उसको भी ज्यादा होता है। मतलब 2.5-3 लाख रुपए तो बेसिकली कोई कमा ही लेगा महीने के, है ना। और खर्चा आपका एज अ सिंगल वही 50-60 हज़ार होगा। बचे हुए 2 से 2.5 लाख आपकी सेविंग्स है, अपना घर भेजो, अपना लोन उतारो पढ़ाई का, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ। तो अभी जैसे कई लोग ऐसे हैं जो 8 साल 10 साल से रह रहे हैं, पीआर का क्या प्रोसेस रहता है सबसे पहला? मतलब कितने साल बाद पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? पीआर में भाई ऐसा होता है, वो मैंने बोला ना, जॉब पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब हाई स्किल में हुई, अच्छा, डेंटिस्ट वो सब हाई स्किल, वो सब नर्स वो सब, हाँ, वो तो फिर 1-2 साल में आ जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये पढ़ाई खत्म होते ही 2 साल में? हाँ, बहुत सही। क्योंकि वो फिर वो कैटेगरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट टू रेसिडेंसी वो अलग कैटेगरी है, इसमें आप वो डेंटिस्ट, वो डॉक्टर, वो सब इसमें आते हैं। तो आपकी पढ़ाई खत्म हुई, आपको जॉब मिली, और स्ट्रेट टू रेसिडेंसी तो 2-3 वीक 4 वीक में आ जाती है। बहुत जल्दी है देखा। फिर होता है वो रिटेल, वो सब नहीं होता जो मैनेजर, वो सब, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कितना? 4-5 साल उसमें फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, वो आपका पॉइंट हुआ तो आप 2-3 साल आप जॉब करो। तो पहले टीआर मिलता है इसमें या पीआर ही है? टीआर मींस वही वर्क वीजा ही होगा, 3-3 साल का। हाँ, वो जो मिला 2-3 साल, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। हाँ, मतलब कोई आपका यहाँ पे जॉब परमानेंट होनी चाहिए तभी आपके वीजाज रिन्यू होंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप एम्प्लॉय सपोर्ट करना चाहिए, कंपनी आपकी जो है वो सपोर्ट करेगी आपको, तभी बात है, तभी आगे होगा। ठीक है। अब पीआर तक का सफर हो चुका, मान लो किसी ने 5 साल लगा के पीआर मिल गया उसको, तो अब वो इंडिया कभी भी जा सकता है, न्यूजीलैंड कभी भी आ सकता है। उसको जॉब करने की जरूरत है उसको पीआर में, या वो खाली बैठ भी सकता है यहाँ पे? न्यूजीलैंड में ऐसा है, पहले रेसिडेंस वीजा देते वो लोग, तो पीआर ही हो गया, पर 2 साल का वो एक कंडीशन होती है कि आपको 2 साल न्यूजीलैंड में रहना है। आप न्यूजीलैंड के बाहर नहीं, न्यूजीलैंड के बाहर रह सकते हो, पर्टिकुलर डे होते हैं, उससे डे से ज्यादा नहीं रह सकते। समझ गया। हाँ, फिर वो जो 2 साल खत्म होते हैं ना, फिर आप परमानेंट रेसिडेंस डालना होता है, पीआर फिर मिलता है। वो रेसिडेंस वीजा पीआर ही है, और वो खाली 2 साल की कंडीशन होती है पहले, फिर बाद में परमानेंट आएगा ना, फिर वो लोग इसमें लिखते हैं इंडेफिनिट। ओके, नहीं पर इस दौरान पे जरूरी है आपको यहाँ पे जॉब करनी है या आप खाली भी बैठ सकते हो घर पे? यहाँ पे जब आपके पास रेजिडेंसी मिल गई तो कंपनी का तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी का आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी, आप खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, इंडियन रेस्टोरेंट खोलो, कोई स्टॉल लगा लो, कुछ भी करो, लाइसेंसेस ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे, पर आप कर सकते हो। जैसे भैया का आप बता रहे थे, क्या बिजनेस है आपका? मेरा अभी वो इंस्टॉलेशन का है, फाइबर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट फाइबर से रिलेटेड है। तो पीआर में आप बिजनेस भी कर सकते हो, रेजिडेंसी में भी बिजनेस कर सकते हो, टीआर में बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, टीआर में नहीं कर सकते, उसमें तो कंपनी में एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है ना, तो सिटीजन या पीआर ही चाहिए, तभी चाहिए। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले आपको रेजिडेंसी पीआर लेना पड़ेगा। फिर पीआर के बाद पासपोर्ट का क्या स्टेटस है, कैसे मिलता है? हाँ, रेसिडेंसी अप्रूव होने के बाद 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, हाँ, उसमें भी वही है, उसमें भी वही कंडीशन होती है, आप 1 साल में इतने साल यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, पासपोर्ट के लिए? हाँ, या फिर
पीआर आने के बाद आप न्यूजीलैंड से बाहर ज्यादा रहते हो तो फिर थोड़ा लेट होगा। ओके, मिलेगा लेकिन लेट हाँ, मिलेगा, पक्का मिलेगा, थोड़ा सा टामाटोल करेंगे पर हाँ मिल हाँ जाएगा। कितना क्या प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन देने के बाद, कितने टाइम लगता है पासपोर्ट आने में, बनने में, क्या सीन है? अभी अराउंड 3-4 महीने की प्रोसेस है अभी। अच्छा, 3-4 पहले सिटीजनशिप अप्रूव होती है, फिर अप्रूव होने के बाद सेरेमनी होती है। ओके, हाँ, वो सेरेमनी फॉर एग्जांपल वो एरिया के हिसाब से वो लोग करते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, जब सेरेमनी करती है फिर उसके बाद वो तो नई सेरेमनी में मल्टीपल लोगों को एक साथ करते हैं, आपका अलग से ही होगा? नहीं, हाँ वही मल्टीपल, लोग हाँ आएंगे काफी लोग जब हो गए थी वो सेरेमनी करते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें। हाँ, फिर हमको पासपोर्ट वो ऑफिस वाले वेबसाइट पे जाके फिर अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो पासपोर्ट देते हैं। तो अपना इंडिया का क्या सिस्टम है कि हमारी इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती, तो मतलब आप इंडिया का पासपोर्ट प्लस किसी और कंट्री का पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकते। नहीं, तो उस केस में आपको क्या इंडिया जाना पड़ेगा पासपोर्ट देने, या यहीं पे एम्बेसी में काम हो जाएगा वो? नहीं, पहले फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में जब सिटीजनशिप अप्रूव होगी तब न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आ जाएगा। हाँ, फिर बाद में इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से ही होता है उसके एम्बेसी बाद में। होगा ना? हाँ, तो सरेंडर करने के बाद फिर वो लोग यहाँ हो जाएगा। नहीं, बट जैसे आप बता रहे हो 4-5 महीने का प्रोसेस है, तो उस दौरान में आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट तो आया नहीं, तो आप ट्रैवल इंडिया के पासपोर्ट से कर सकते हो उसको? हाँ, कर सकते हो ना, एक्टिव रहेगा आपका। एक्टिव रहेगा। तो जब आपका पासपोर्ट यहाँ का इशू होगा उसके बाद आपको वो सरेंडर करना है, तब आप इंडियन पासपोर्ट से ट्रैवल नहीं कर पाओगे, है ना? हाँ, तभी नहीं कर, तब आप न्यूजीलैंड से फिर आप फिर वही प्रोसेस OCI अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, इंडिया के लिए या वीजा, फिर दोनों में से एक। बाकी आपको बताए भाई, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट वर्ल्ड के तीसरे चौथे नंबर पे आता है। ना यूएस वीजा चाहिए, ना यूरोप वीजा चाहिए। अब जब यही नहीं चाहिए तो इसके अलावा तो सोचो कोई वीजा चाहिए नहीं होगा। इंडिया का वीजा चाहिए उसके बाद न्यूजीलैंड के पासपोर्ट वालों को? इंडिया का वही वीजा या OCI कार्ड, दोनों में से एक चाहिए। ओवरसीज के एक, हाँ इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजन करके। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है इंडिया का, बाहर का पासपोर्ट है, बट आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन थे, तो आप OCI कैटेगरी में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस केस में आपको वीजा शायद नहीं लेना पड़ता। ना, वीजा नहीं चाहिए, वो पासपोर्ट जैसा ही आता है, तो वो 5-5 साल। हाँ, 5-5 साल, तो आप कभी भी अपने इंडिया फैमिली से मिलने जा सकते हो। अच्छा, अब आपका पासपोर्ट जब आ जाएगा तब आप अपने पेरेंट्स को परमानेंट बुला सकते हो, या तब भी विजिटर वीजा ही चाहिए? नहीं, तब भी सेम ही है। अच्छा, नहीं लगेगा उनका, PR वीआर उनको नहीं मिलेगी? 1-2 कैटेगरी है पर थोड़ा हार्ड होता है फिर उसमें, मतलब जनरली इजी नहीं है वो चीज, देखा जाए ये। हाँ, ऐसा है। बस आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप परमानेंट रेजिडेंसी या पासपोर्ट दे सकते हो। आपका पासपोर्ट मिल गया तो आपकी वाइफ को, उनको भी मिल जाएगा बच्चों को? हाँ, हमने साथ में ही अप्लाई किया था, तो साथ में पासपोर्ट की भी साथ में ही करनी है एप्लीकेशन। बाद में फॉर एग्जांपल आप पहले आए हो, आपका फॉर एग्जांपल PR पहले हुआ है, फिर बाद में वाइफ आई है 2 साल के बाद, तो उसका फिर सारी प्रोसेस 2 साल लेट होगी। हाँ, समझ, हाथ तो हाथ नहीं मिलेगा। उसके 5 साल के बाद वाइफ का सिटीजनशिप होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हो, आपको पासपोर्ट मिल गया, फिर आप अपनी वाइफ को ले आए शादी करके, तो उनको इंस्टेंट नहीं मिलेगा ना, इंस्टेंट नहीं मिलेगा ना, वेट करना पड़ेगा उनको भी जॉब करनी पड़ेगी पहले कुछ ना। नहीं, जॉब ना, वाइफ में ऐसा नहीं है, जॉब नहीं। अच्छा, और खाली वो 1 साल के रिलेशनशिप दिखानी पड़ती है, फिर बाद में उसका PR अप्रूव होता है। जब वाइफ का PR अप्रूव हो गया, वहां से 5 साल लगा लो आप पासपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जॉब करना या वाइफ का काम करना जरूरी नहीं है, आप एज अ हाउस वाइफ भी अपनी वाइफ को ला सकते हो। पर 1 साल वेट करना पड़ेगा। ये सरकार मेनली यही देखती है कि आप 1 साल रिलेशनशिप में हो, शादी आपकी सही चल रही है, तभी उनको PR देंगे। वरना तो पहले बहुत स्कैम ऐसे चलते थे, लोग जाके शादी कर लेते थे वहाँ के लोगों से और पासपोर्ट लेके फिर डिवोर्स दे देते थे। इसलिए सारा कुछ किया, तो सही है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी भाई, स्टूडेंट लाइफ से लेके एज अ परमानेंट सिटीजन अगर आप बनना चाहते हो न्यूजीलैंड के, तो क्या प्रोसेस है। बाकी कुछ और बताना चाहोगे भैया? बाकी तो न्यूजीलैंड सही है ऐसे तो स्टूडेंट के लिए। वो नॉर्मली लोग कहते या हार्ड है, पर वो फिर नॉर्मली एक बार आओ तब तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। मतलब जिसका मन है वो कर ही लेगा एक टाइम। हाँ, जिसको करना है वो कर लेगा। वरना तो हार्ड तो हर चीज, हार्ड तो हर चीज। चलो, थैंक यू सो मच भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्लस हेल्प करने के लिए। थैंक यू, कोई नहीं। बाकी अभी चला वीडियो अपलोड हो रही है भाई, होते ही फटाफट फिर निकलेंगे। 2 घंटे लगेंगे वेलिंगटन मेरे ख्याल। हाँ, 2 घंटे लगेंगे, पहुंच जाएंगे भाई आज रात को। कल घूमेंगे वेलिंगटन और परसों हमारी फिर फेरी है नॉर्थ से साउथ आइलैंड। साउथ गए हो आप आइलैंड? साउथ में तो 4 साल रहे। अच्छा, जॉब करी है आपने ना? तो कहाँ सबसे पहले आप आए थे, कहाँ पे थे? ऑकलैंड में? पहले ऑकलैंड में स्टडी की, फिर बाद में साउथ आइलैंड गए, डनेडिन करके है। अच्छा, वहाँ क्वींसटाउन के 200 किलोमीटर आसपास ही है। सिटी का नाम है मतलब? हाँ, अच्छा, डनेडिन करके सिटी है। अब मिल्फर्ड साउंड तो 2-3 बार गए। बढ़िया है जगह, बढ़िया है। चलो हम भी जाएंगे, आप घूमने के लिए सही है। चलो ठीक है। चलो, या